हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 21 तक का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि इसमें कुल कितनी संख्याएँ प्रयुक्त की गई। तो ये सब की सब विषम संख्याएँ हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह से संख्याएँ हैं। तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हमको यन फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा। तो यन इज इक्वल टू 21 है ना, तो 21 प्लस 1 कर लेंगे, अब बाई 2 कर लेंगे। तो हमको इससे क्या मिल जाएगा, यन का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि 22/2 मिल जाएगा हमको। इसको कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 11, यानी कि यन का वैल्यू कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब हम जानते हैं, तो देखेंगे तो यन विषम संख्या के वर्गों का योग, यन 4n स्क्वायर माइनस 1 3। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। यन कितना है, तो आपका 11 आया हुआ है। अब ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे है 4, यन का स्क्वायर करेंगे यन 11 का, तो 121 आएगा, 121 माइनस 1, इस तरह से बाई आप 3 सिंपली लिख लीजिए। अब देखिए सिंपली इसको करना क्या है, तो 11 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, अब 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4, ये मिल जाएगा आपको, बाई 3 लिख लीजिए। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, यानी कि इतना मिल जाएगा आपको। 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 1 11, 11 छके 66 और 1 67, 7 6 11 का 11 और 6 17। तो इस तरह से 1771 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा कि यन विषम संख्या के वर्गों का योग बराबर यन 4n स्क्वायर माइनस 1 3। जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने विषम संख्याओं को लिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 1 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर आदि आदि 20 पदों तक योगफल क्या होगा। तो इसमें यन दे दिया हुआ है, तो यन का टेंशन नहीं है, इसमें यन का वैल्यू दिया हुआ है 20। अब हमको इसके लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो इस प्रकार की संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। तो लिखिए सीधे सीधे, योग बराबर ये हो जाएगा आपका यन इन ब्रैकेट यन प्लस 1, और फिर आगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे यन प्लस 2, फिर आगे ब्रैकेट लगा लेंगे 3n प्लस 5। बस ऐसे कर लेना है। अब भाई आपको लिख लेना है 2l लिख लेना है। बस इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो अब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सिंपली देखिए आपको क्या मिल जा रहा है। देखिए यन की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तो यन की जगह पे रखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21 मल्टीप्लाई 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 23 जा 20 3 60, 60 और 5 65। तो यहाँ पे रख लीजिए 65 और नीचे लिख लीजिए आप सीधे 12। अब इसको काटिए, देखिए किसी से कटेगा तो 4 से काट दीजिए, 4 3 12 और 4 5 20, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 5 7 35, अब 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 7 77। तो ये इतना आ गया और मल्टीप्लाई 65 है। अब 770 का आपको क्या करना है, 65 में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 0 0, 5 7 35, 5 7 35 36 37 38। अब 6 0 0, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46। तो बस ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 510205 0। तो यही आंसर है। तो इसमें देखेंगे 500 50। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो सिंपल आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे करके प्लस करके दिया हुआ है 10 गुणे 11। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10 पद है इसमें। तो यन बराबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 10 पद मिलेगा। अब इस तरह की संख्याओं का योग का फार्मूला सीधे सीधे आप लिख लीजिए ना, बस आप फार्मूला याद कर लीजिए। तो फार्मूला याद रहेगा, आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, यन प्लस 1 और फिर हो जाएगा आपका यन प्लस 2। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। बाई हो जाएगा आपका
3। सिंपली ऐसे। अब देखिए n की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, तो लिख दीजिए 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 11, प्लस यहाँ पे 10 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 बाई 10। सिंपल, सॉरी 3 है, 3, तो 3 लिख लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 10 चौको 40, 11 40 हम 440, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 440 सिंपली ये फार्मूला याद करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 2 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, 6 पे पावर 8 पे, यानी कि ये सम संख्याओं का योगफल है। कितनी संख्याएं इसमें प्रयुक्त की गई हैं, तो इसमें n फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ना, तो जो लास्ट वाली संख्या रहती है उसी को लिख करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी कि इसमें 10 संख्याओं का प्रयुक्त किया गया है। 10 संख्याओं का योग, यानी इस तरह से सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है फार्मूला, तो सिंपली आप फार्मूला लिख लीजिए। सम संख्या के वर्गों का योग होता है आपका 2n n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1, तो ये फार्मूला होता है। और बाई इसके नीचे आप लिख लीजिए 3। तो सभी में आपको याद रखना है 3 लिखना है, तो सबके नीचे 3, बस एक वाले में 12 लिखना है, उसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 10 से n की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और 1 21, तो इस तरह से ये इतना आ जाएगा। अब इसके नीचे लिख लीजिए 3 से ये कट जाएगा ना, 3 7 21 और 7 दूनी 14, तो यानी कि कितना आ गया ये 140 और मल्टीप्लाई 11, 14 0, 14 एकन्ने 14 और 14 एकन्ने 14 1 15, तो 1540 इसका आंसर होगा। तो सिंपली आप इसमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को अगर में सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रिक है, तो इन्हीं ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए नए प्रश्नों के साथ।